राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, इस कक्षा में हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता इसकी इकाई प्रथम के अंतर्गत निर्धारित कवि, जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। और इस चर्चा के क्रम में आज हम छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। छात्रों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाओं को रखा गया है। इसमें जो महादेवी वर्मा की रचनाएं रखी गई हैं आपके पाठ्यक्रम में, वो हैं, पहली रचना है जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार। दूसरी रचना का नाम है कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। तीसरी रचना है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और चौथी रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। छात्रों, ये हैं आपके पाठ्यक्रम में 4 रचनाएं महादेवी वर्मा की रखी गई हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये चारों रचनाएं हैं। छात्रों, महादेवी वर्मा की बात करें तो छायावादी काव्य में प्रसाद पंत निराला की तरह कवयित्री महादेवी वर्मा का भी अपना अलग वैशिष्ट्य रहा। उनकी सृजनात्मकता को साहित्य के पद्य रूप के अतिरिक्त गद्य विधा में भी देखा जा सकता है। उनकी सृजनात्मकता को साहित्य के पद्य रूप के अतिरिक्त गद्य विधा में भी देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें कवयित्री के रूप में ही अधिक पहचान मिली। यानी उन्हें काव्य के क्षेत्र में अधिक पहचान मिली। उन्होंने गद्य भी लिखा है, उन्होंने संस्मरण भी लिखे, रेखा चित्र भी लिखे, लेकिन पहचान उनको कवयित्री के रूप में ही अधिक मिली। सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी वर्मा ने बाल विवाह के उपरांत भी, छात्रों, इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था, तो बाल विवाह के उपरांत भी अध्ययन किया। इन्होंने बाल विवाह के उपरांत भी अध्ययन किया तथा गांधी जी से ये बहुत प्रभावित हुई। गांधी जी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा भी बनी। समाज सेवा के चलते महादेवी शोषितों पीड़ितों का स्वर बनी। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। ध्यान दीजिएगा छात्रों, उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। काव्य के क्षेत्र में उनके निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा आदि संग्रह प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीप शिखा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है छात्रों? जी हाँ, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह का नाम है निहार। निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। उन्हें यानी महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ के अतिरिक्त पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्य के अलावा यानी कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कहने का मतलब इतना साफ है कि उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पद्य के अलावा महादेवी वर्मा ने पथ के साथी जैसे संस्मरण लिखे। गद्य में उन्होंने पथ के साथी जैसे
संस्मरण लिखे तथा स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र जैसे रेखा चित्रों का सृजन कर गद्य साहित्य को भी समृद्ध किया। उन्होंने गद्य में पथ के साथ ही जैसे तो संस्मरण लिखे और स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र जैसे रेखा चित्रों का सृजन कर गद्य साहित्य को भी समृद्ध किया। महादेवी वर्मा की काव्य सर्जना पर महात्मा बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उन पर, उनके काव्य पर महात्मा बुद्ध के दुखवाद का प्रभाव दिखाई देता है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ी। कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी। इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुखात्मक समझने वाली फिलॉसफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। इस दुख के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करती हुई वे लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, वो लिखती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। वो क्या कहती हैं, क्या लिखती हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें, लेकिन हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। एक बार पुनः सुनिए छात्रों, वो लिखते हैं कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुंचा सकें, किंतु वो क्या कहती है, किंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। अधिक उर्वर बनाए बिना नहीं गिर सकता। छात्रों, छायावादी कविता में महादेवी वर्मा को विरह वेदना की कवयित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा को विरह वेदना की कवयित्री कहा जाता है। उनके काव्य में निरंतर दुख, पीड़ा तथा विरह का स्वर सुनाई देता है। उनके विरह में, उनकी पीड़ा में रहस्य है और यही उनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है। विरह उनकी कविता का मूल भाव है। विरह उनकी कविता का मूल भाव है। विरह तथा पीड़ा के चित्रण में जो संवेदनात्मक गहराई आपके गीतों में मिलती है, वैसी अन्य कवियों में नहीं दिखाई पड़ती। विरह तथा पीड़ा के चित्रण में जो संवेदनात्मक गहराई आपके गीतों में मिलती है, वैसी अन्य कवियों में नहीं दिखाई पड़ती। आपकी कविताओं का आपकी कविताओं का भाव पक्ष जितना ही गंभीर है, उसका कला पक्ष भी उतना ही प्रौढ़ है। छात्रों, आधुनिक कविता की मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ, महादेवी वर्मा को। इन्हें आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा की रचनाओं में हम हृदय के कोमल, करुण, मधुर भावों, आत्मा परमात्मा के वियोग, उसकी पीड़ा, प्रिय से मिलन की आकांक्षा, अकुलाहट, वेदना आदि काव्य की आत्मा हैं। महादेवी वर्मा की रचनाओं में हृदय के कोमल, करुण, मधुर भावों, आत्मा परमात्मा के वियोग, उसकी पीड़ा, प्रिय से मिलने की आकांक्षा, अकुलाहट, वेदना आदि काव्य की आत्मा है। वो लिखती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली,
मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। इतना ही नहीं, महादेवी वर्मा ये भी लिखती है कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में किया आवास। जैसे अनेक गीत वो गाती हैं, लिखती हैं। असीम के प्रति अनुराग जन्य आत्म विसर्जन की भावना लौकिक दाम्पत्य प्रेम की भावनाओं को लेकर चलती है। असीम के प्रति अनुराग जन्य आत्म विसर्जन की भावना लौकिक दाम्पत्य प्रेम की भावनाओं को लेकर चलती है। इसलिए उस असीम की विरहानुभूति में प्रिय के मिलन की आकांक्षा, न मिल सकने की कसक, दोनों ही प्रकार की अनुभूतियां हैं। साधिका उस प्रिय को पाने के लिए साधना कर रही है। यह साधिका कौन है छात्रों? महादेवी वर्मा। साधिका उस प्रिय को पाने के लिए साधना कर रही है और इस मार्ग में वेदना ही उसका संबल है, और इस मार्ग में वेदना ही उसका संबल है। उसमें अभिलाषा है, आशा है, मिलने की इच्छा तथा न मिलने की कसक है। पर इस सब में प्रिय की स्मृति से मधुरता का संचार हो गया है। कौन मेरी कसक में नित, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरत अलक्षित। दोबारा देखिए इन पंक्तियों को आप। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरत अलक्षित। इस वेदना में पूजा और आराधना का भाव आ गया है। आक्रोश की झलक नहीं है। प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती। देखिए वो है कि आक्रोश की झलक नहीं है। प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती। विरह के शोकाश्वास निकल रहे हैं, विरह के शोकाश्वास निकल रहे हैं। उनमें शुष्कता नहीं है, सरसता है। बेसुधी का कारण राग है। ये साधनात्मक विरह है। तभी तो कवयित्री कहती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। इस प्रकार कवयित्री ने विरह वेदनाओं को अपने जीवन में पवित्र साधना बना लिया है। इस प्रकार कवयित्री ने विरह वेदना को अपने जीवन में पवित्र साधना बना लिया है। वह उस आराध्य की स्मृति में स्वयं आराध्यमय हो गई है, हो गई आराध्यमय। मैं विरह की आराधना ले, हो गई आराध्यमय, मैं विरह की आराधना ले। छायावादी कविता में छात्रों, छायावादी कविता में प्रसाद, पंत और निराला आदि के अतिरिक्त महादेवी वर्मा के गीतों में भी रहस्यवादी प्रवृत्ति स्पष्टतः देखी जा सकती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। वो ये भी लिखते हैं कि मैं सजग चिर साधना ले। इसके अतिरिक्त वो लिखती हैं कि बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। जैसे गीतों में उनका रहस्यवाद देखा जा सकता है। नंद दुलारी वाजपेयी रचनावली 3, संपादक विजय बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 27 पर स्पष्ट उल्लेख है कि महादेवी का काव्य रहस्यवादी है। महादेवी का काव्य रहस्यवादी है। शैली उनकी छायावादी या कल्पना प्रधान है। शैली उनकी छायावादी या कल्पना प्रधान है।
प्रभाव भूमि रहस्योन्मुख, प्रभाव भूमि रहस्योन्मुख। उनके लिए सांसारिक परिस्थितियां एक तत्व का विस्तार है। उनके लिए सांसारिक परिस्थितियां एक तत्व का विस्तार है, जहां सुख दुख का भेद मिट जाता है, जहां सुख दुख का भेद मिट जाता है। उनके काव्य का मेरुदंड है किसी अदृश्य प्रेमी के प्रति आत्मसमर्पण की भावना। ध्यान दीजिएगा छात्रों, उनके काव्य का मेरुदंड है किसी अदृश्य प्रेमी के प्रति आत्मसमर्पण की भावना। संयोग, मान, खीज, रीझ, उपालंभ, अपेक्षा, उपेक्षा की भाव स्थितियां उसी के प्रति व्यक्त की गई हैं। अतः छात्रों, यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी वर्मा का काव्य रहस्यवादी काव्य है। उनकी गीत रचनाओं में कोमल मधुर भावों, वेदनाओं का चित्रण हुआ है। आज के लिए बस इतना ही छात्रों। अगली कक्षा में हम किसी और कवि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।